हेलो 11th वालों। तो आज हम cos x का ग्राफ देखने वाले हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी sin x का ग्राफ देख रखा है। किसी को sin x का ग्राफ नहीं आता है, उसके रेंज के बारे में, उसके डोमेन के बारे में, या उसका वो पीरियोडिक है या नहीं, अगर आपको उसमें छोटी से छोटी भी दिक्कत होगी ना, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको उतना भी कष्ट हो रहा है या आप लेजी हो मेरे जैसे, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो उधर से आप जाके sin x का ग्राफ देख सकते हैं। तो आज हम cos x का ग्राफ डील कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ cos x। अब मैंने तुमको कल एक चीज बोली थी, ठीक है, जाने दो कल की चीज, आज मेरी बात सुनो। आज हमने ये फॉर्मूला देख लो, cos ऑफ माइनस एक्स कितना होगा cos x। इसका मैंने रीजन बताया था तुम लोग को। पता कैसे चलता है कि यार ये cos x होगा या नहीं होगा? सबसे पहले जो यहाँ पे एंगल है ना, उसको ऑब्जर्व करो। क्वाड्रेंट के हिसाब से ऑब्जर्व करोगे तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। cos ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो हम इसको सिंपली ऐसे ही बोल सकते हैं cos 0 माइनस एक्स। मतलब यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270। 0 से हम पीछे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और कौन से 0 से कुछ x पीछे जा रहे हैं ना। पहुंच कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? जब हम 0 से कुछ x पीछे चले तो हम कौन से क्वाड्रेंट में घुस गए? वी एंटर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। कौन से क्वाड्रेंट में घुसे? फोर्थ क्वाड्रेंट। और मैंने एक चीज बताई तुमको, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज। ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, इसका मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसका मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव, और इसका मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। तो अब हम कौन से क्वाड्रेंट में घुसे? वी एंटर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है? कॉस। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाता है। समझा ये? चलो अब हम आज ना ग्राफ सीखेंगे अभी। तो तुमको ये समझा होगा कि ये कैसे जनरेट हो रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ना cos x से डील करेंगे। सबसे पहले अगर हमको cos x का ग्राफ बनाना है, तो मैंने बोल दिया कि y इक्वल टू cos x, इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। cos x का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमको cos x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमको कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए, x और y। हम प्लॉट तो x y कार्टेशियन प्लेन पे ही करने वाले हैं ना, तो इसलिए हमको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों मालूम होने चाहिए प्लॉट करने के लिए। ठीक है, और तुमको ये समझा होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आई होप। चलो पहले हमने फॉर्मूले ये लिख लेते हैं, कहाँ से आएंगे किसको। अगर आई होप तुम लोग को ये जो फॉर्मूलेज है वो तो मालूम होंगे, या जो भी वैल्यूज है cos की। cos 0 कितना होता है? cos 0 इज 1, हाँ की ना, है ना। y इक्वल टू cos x। 1 2 3 4 5। चलो ये x और ये y, और x यहाँ पे हम एंगल्स को, x हमारा क्या होने वाला है? एंगल होने वाला है। क्या होने वाला है? एंगल। और y जो भी वैल्यूज उसे जनरेट होने वाली, जब एंगल्स, जैसे x का कोई भी एक वैल्यू पुट किया तो उससे cos x का वैल्यू कितना आ रहा है वो। तो मैंने बोल दिया कि लेट पहले x इज 0। जब मेरा x 0 है, मतलब x 0 है, तो y क्या हो जाएगा? cos ऑफ 0। cos 0 इज 1। देखो अगर तुमको इसमें प्रॉब्लम है कि यार cos 0 की वैल्यू 0 का बहुत, cos 0 की वैल्यू 0 क्यों हो रही है, cos 180 की वैल्यू, सॉरी cos 0 की वैल्यू 1 क्यों हो रही है, cos 90 की वैल्यू 0 क्यों हो रही है, या cos 180 की वैल्यू -1 क्यों हो रही है, अगर तुमको इसमें छोटा सा भी डाउट है ना, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज सर्कुलर फंक्शंस उसमें ये बता रखा है कि ये सारे कैसे होते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो वीडियो पे भी तुम जाके एक बार अच्छा सा आइडिया ले सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम है तो, वरना इधर से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो cos 0 कितना होता है? 1। ठीक है, उसके बाद x इक्वल टू 90 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू cos 90। cos 90 का कितना होता है? 0। मतलब इधर जब 90 है, 90 मतलब कितना हुआ, हमने रेडियंस में लिखने वाले इसको। ठीक है, 90 मतलब π/2, π/2 में y इज 0, राइट। 90 के बाद हम ले लेते हैं x इक्वल टू 180। 180 मतलब y इक्वल टू cos पाई, है ना। cos पाई कितना होता है? -1। तो ये जब पाई है, ये कितना है अपना? -1। ठीक है, 0 ले लिया, 90 ले लिया, 180 ले लिया, 270 भी ले ही लेते हैं। मतलब x का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3π/2। मतलब y इक्वल टू cos 3π/2। cos 3π/2 में क्या होगा? 0 हो जाता है। ठीक है, cos 270 भी 0 होता है। तो जब ये 3π/2 हो रहा है, ये क्या हो रहा है? 0। उसके बाद 2π ले लेते हैं, 2π मतलब 360, तो x इक्वल टू 2π। तो cos y इक्वल टू cos 2π। cos 2π कितना होता है? 0।
तो देखो 2 पाई हो गया, सॉरी यार ये 1 होता है, ठीक है, ये कितना आ गया 1, वो साइन ही दिमाग में घूम रहा है। तो आई समझा cos 2 पाई। तुमको देखो यार इसमें अगर प्रॉब्लम है तो तुम लोग को प्रीवियस वीडियोस पे जंप करके तुमको हर एक चीज़ का आइडिया लेना ही पड़ेगा। जब तक तुमको ये वैल्यूज़ नहीं पता होगी ये वैल्यूज़ आ कहाँ से रही है, या अगर तुमको वैल्यूज़ लर्न भी है तो भी तुम ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हो और उसके बाद हम आगे की चीज़ें देख भी सकते हैं, ठीक है। तो बट सबसे पहले cos x का अगर तुमको ग्राफ आना है तो तुम लोग को ये वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए कि यार cos 90 पे क्या होता है, cos 360, cos 270, ओके। अब हम इसके ही नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले लेते हैं, ये मैं मिठा देती हूँ, तो अगर जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकता है। अब हम यहाँ पे सारे पॉजिटिव लिए ना, सारे पॉजिटिव लिए, तो थोड़े नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले लेते हैं, ठीक है, थोड़े नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले ही लेते हैं। ठीक है, और फिर नीचे लिख देंगे। तो π/2 लिया ना, तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू माइनस π/2, तो y इक्वल टू कॉस x होता है, तो कॉस ऑफ माइनस π/2, ठीक है। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, कॉस π/2, कॉस π/2 मतलब 90, कॉस 90 पे वैल्यू क्या हो जाती है 0, मतलब माइनस π/2 पे वैल्यू फिर से क्या होगी तुम्हारी 0। अब हम ले लेते हैं x इक्वल टू माइनस पाई, क्या ले लें x इक्वल टू माइनस पाई, तो y क्या हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस पाई, है ना, x की जगह माइनस पाई पुट किया, ठीक है। अब कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो कॉस ऑफ माइनस पाई विल अगेन भी कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1, तो जब ये तुम्हारा कॉस माइनस पाई हो रहा है तब भी तुम्हारा वैल्यू -1 हो रहा है, ठीक है। और 2-3 वैल्यूज दे लेते हैं, तो अगर मैंने -90, -180, -270 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं -270, तो y cos x के जगह क्या पुट करेंगे -270, -270 को रेडियन में क्या लिखते हैं 3π/2। फॉर्मूला कौन से लगने वाला है, अगर cos ऑफ -x इज सेम एज cos x, तो क्या हो जाएगा सिंपल cos 3π/2, हाँ कि ना। तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो -3π/2 पे इट कम्स आउट टू बी 0, और cos 2π ले लेते हैं, फिर क्या ले लिया 2π, 2π पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। आई होप मुझे समझा होगा तुम लोग को, cos 2π 1 होगा ना, -2π, देखो x का वैल्यू -2π cos ऑफ -2π, फॉर्मूला कौन सा रहेगा cos ऑफ -x इक्वल टू cos x। ये समझा होगा कि ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि जो -x है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए इसको पॉजिटिव रखा है हमने। तो कितना हो जाएगा y cos 2π, 2π का वैल्यू कितना है 1, cos 360 इज 1, राइट। आई होप इतना समझा होगा तुम लोग को, तो 1 करते हैं, ओके। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, हमको पॉइंट्स मिले। अब हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज को असाइन करेंगे और ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ठीक है। और ये चले हम चल गए, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, राइट। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं, 0 π/2, पाई, देखो 0 π/2, फिर पाई ले लिया, उसके बाद 3π/2, उसके बाद 2π, और गाड़ी ऐसे चलती जाएगी आगे अपनी, और इधर पीछे भी चल जाते थोड़ा, -π/2, -π/2, फिर -पाई लिया है, उसके बाद क्या लिया हुआ है -3π/2, हाँ कि ना, और उसके बाद -2π, ओके। अब इधर 1 और -1 में गेम चल रहा है ना पूरा, तो इधर वैल्यू 1 असाइन कर देंगे और इधर वैल्यू हम असाइन कर देते हैं -1 की, किसकी -1 की। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले जब x का वैल्यू 0 है, जब हमारा x का वैल्यू 0 है, जब हमारा x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू कितना आ रहा है 1, तो मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा 0,1। आई होप तक समझा होगा तुम लोग को, कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने में तो दिक्कत होगी नहीं किसी को। उसके बाद जब x का वैल्यू 90 है तो y कितना आ रहा है 0, मतलब यहाँ पे, राइट। और उसके बाद जब cos तुम्हारा 180 है, इट कम्स आउट टू बी -1, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है -1, राइट। और जब cos 3π/2 है, अगेन इट कम्स आउट टू बी 0। उसके बाद cos 2π है, तो ऊपर जा रहे हैं, है ना, ऊपर चले गए, तो यहाँ पे कुछ आएगा, राइट।
वैसे ही यहाँ पे भी ले लेते हैं, जब -π/2 है तो वैल्यू कितनी है, 0 है, कितनी है, 0 है। और जब cos -π है, सॉरी मतलब x -π है तो वैल्यू कितनी आ रही है y की -1, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा ये वैल्यू, है ना, राइट। उसके बाद -3π/2 पे वापस वैल्यू क्या हो रही है, 0, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा 0, है ना, ये कोऑर्डिनेट। और उसके बाद cos ऑफ -2π कितना आ रहा है, 1। तो मतलब यहाँ से कुछ ये थोड़ा सा टेढ़ा बड़ा बना दे, ये ऐसा, और ये मतलब ये यहाँ पे कहीं पे आएगा पॉइंट, हाँ है ना, सिंपल। अब क्या करें, सारे कोऑर्डिनेट्स को ना जोड़ो, क्या करें, कोऑर्डिनेट्स को जोड़ लेंगे। तो ये ऐसे, फिर ये ऐसे और ऐसे, ठीक है, और फिर ये इधर ऐसे, इधर ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे। आओ पता समझा होगा तुम लोग को, समझा, समझा। देखो ये cos x का ग्राफ कैसा आ रहा है, समथिंग ऐसे ऐसे ऐसे, अब फिर ये वही सिलसिला चलेगा, है ना। तो अब मेरी बात सुनो, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, अगर तुम इस ग्राफ को अभी तुमको, अब हम क्या डील करेंगे, हमने cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अब हम ये डिसाइड करेंगे कि ये पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है। अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड क्या होगा, और इसका पीरियड क्या होगा, और उसके बाद उसका डोमेन क्या होगा, और उसका रेंज क्या होगा, ठीक है। cos x के ग्राफ का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, अगर वो पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका पीरियड भी क्या होगा, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले एक चीज बता दूं, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कुछ टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहे हैं खुद को, वो कुछ एक लेंथ के बाद या टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। उन फंक्शन को क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, जो एक टाइम के बाद ना वही चीजें वापस रिपीट हो रही है। अगर वही चीजें वापस रिपीट हो रही है ना, देन दोस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शन मतलब कुछ एक टाइम इंटरवल के बाद दे आर रिपीटिंग। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ से चालू हुआ, चला 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 चला, देखो ये एक यू जैसा बना, और फिर वापस यही यू फॉलो हो रहा है ना, यही चीज वापस बन रहा है, ये एक यू बना और फिर वापस ये बन रहा है। तो देखो ये कुछ एक टाइम इंटरवल के बाद ये चीज रिपीट हुई, ये टाइम, ये इतना फॉलो हुआ, उसके बाद वही चीज आई ना वापस। तो ये इस फंक्शन को क्या बुलाओगे तुम, पीरियोडिक फंक्शन। क्या बुलाओगे, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। और किसने पूछा कि यार ठीक है cos x तुमने बोले कि पीरियोडिक फंक्शन है, बट अब इसका मेरे को पीरियड बताओ, इसका पीरियड बताओ। अब पीरियड क्या होगा इसका, कितने लेंथ के बाद ये वापस रिपीट हो रही है ये चीज। पीरियड मतलब कितने लेंथ के बाद ये वापस चीज रिपीट हो रही है। देखो ये यहाँ से चालू हुआ, ये पूरा एक हुआ, उसके बाद वो इस पॉइंट पे वापस रिपीट हो रहा है ना, तो मतलब यहाँ से लेके वो इस पॉइंट तक क्या था, सेम था, है ना। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो सेम था, फिर यहाँ से वही चीज वापस रिपीट हुई, है ना। ये पहले एक यू बना, फिर ये वापस एक यू बना, तो कितने लेंथ के बाद ये चीज रिपीट हो रही है, 0 से, ये नेगेटिव लेंथ बोल रही हूँ ना, तो 2π है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ 2π। फिर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, 2π, और फिर यही चीज वापस ऐसे फॉलो होगी, राइट। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2π। कितना हो जाएगा, 2π। पीरियड मतलब कितने देर के बाद यही ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेम था, लेंथ कितनी हुई इसकी, 2π, फिर वो 2π के बाद वापस रिपीट हो रहा है, तो इस फंक्शन इसको बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। पीरियड क्या होगा इसका, 2π। अब तुमसे किसी ने पूछ लिया इसका डोमेन, क्या पूछ लिया, इसका डोमेन बताओ मेरे को। अब देखो डोमेन ना सारी x की वैल्यू, जो जो तुम वैल्यूज इसके अंदर पुट कर सकते हो ना, वो सारी वैल्यूज तुम्हारी डोमेन की वैल्यूज कहलाएंगी। अब मेरी बात सुनो, ये ग्राफ ऐसे चलता रहेगा। अब मेरी बात सुनो, ये जो ग्राफ है इसके अंदर x की कौन सी वैल्यूज कवर हो रही है, इस ग्राफ के अंदर x की कौन सी वैल्यूज कवर हो रही है वो चेक करना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये पॉइंट हो रहा है, देखो हर एक पॉइंट पे देखो, ये सारी वैल्यूज देखो इस ग्राफ के अंदर, देखो x के ये वाला पॉइंट भी कवर हो रहा है, ये वाला पॉइंट भी, सारे छोटे 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 ये कवर हो रहा है, ये वाला पॉइंट ये भी कवर हो रहा है ना, ये वाला पॉइंट ये भी कवर हो रहा है, ये भी कवर हो रहा है। इस x पे y की कुछ वैल्यू आ रही है, इस x पे y की फिर कुछ वैल्यू आ रही है, इस x पे y की फिर कुछ वैल्यू आ रही है, इस x पॉइंट पे y की फिर कुछ वैल्यू आ रही है। तो देखो ये जो पूरा x एक्सिस है वो पूरा कवर हो जा रहा है, x एक्सिस पूरा कवर हो जा रहा है ना, मतलब इस साइड वो प्लस इंफिनिटी पे जा रहा है और इस साइड वो माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। इस साइड वो प्लस, देखो इस ये जो x एक्सिस है उस पे ये सारी वैल्यूज आ रही है और इस साइड से ये सारी वैल्यूज आ रही है ना। तो इसके डोमेन को बोलोगे ऑल रियल नंबर्स,
क्योंकि ऐसा कोई वैल्यू है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, नहीं, तो ऑल रियल नंबर्स। बट अगर हम इसकी रेंज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रेंज की, रेंज कौन देगा हमको, वाई, रेंज कौन देगा, वाई। अब वाई पे जाओ और देखो ये ग्राफ कितने इलाके में फैला हुआ है, कितने इसमें फैला हुआ है, बस ये इतना ही कुछ फैला हुआ है ना, इतना ही, इससे ज़्यादा हो रहा है, नीचे जा रहा है, इससे उसकी वैल्यू नीचे जा रही है, नहीं, इससे उसकी वैल्यू ऊपर जा रही है, तो इसकी जो मैक्स वैल्यू है, मैक्स वैल्यू वो कितनी है, +1, इससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं रहा है, और मिनिमम वैल्यू -1, इससे ज़्यादा वो कम हो नहीं रहा है। तो आई होप उसको समझा होगा। तो ये जो ग्राफ है अगर वाई एक्सिस के अलाउंग देखेंगे तो बस ये इतना ही रीजन कवर हो रहा है ना, इतना रीजन, तो रेंज क्या हो जाएगा, -1 से +1 तक। आई होप तुमको ये समझा होगा चीज़ एकदम अच्छे से। कुछ भी डाउट है तो कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। तो आई होप तुमको ये समझा होगा कि पीरियडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियड क्या होता है, इसका डोमेन रियल नंबर्स क्यों हुआ, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना वो पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, तो सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, सारे रियल नंबर्स मतलब आर। और अगर रेंज की बात करेंगे तो ये ग्राफ वाई एक्सिस को कितने का कवर कर रहा है, बस यहाँ से यहाँ तक, -1 से लेके 1 तक, राइट। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1 to +1। आई होप ये टॉपिक तुमको अच्छे से समझा होगा। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। बाय।